चलिए आइए, इस प्रातःकालीन योग क्षेत्र में सबको स्वागत है, अभिनंदन है। नहीं, प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में ऐसे परमपिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए किसी एक विशेष आसन का चयन करते हुए बैठ जाएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधा, आंखों को कोमलता के साथ बंद करेंगे। लंबी गहरी सांस भरते हुए परमपिता परमेश्वर का निजी नाम ओमकार का 3 बार नाद करेंगे, जप करेंगे। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में ले लीजिए। परम पूज्य महाराज जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन वंदन करते, आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन वंदन करते, उनकी श्री चरणों में प्रणाम करें। अपने माता पिता गुरुजनों की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन वंदन करते हुए उनकी श्री चरणों में प्रणाम करते अपने दोनों हाथों को आपस में घर्षण करेंगे। उसी दिव्य चेतना को, ऊर्जा को अपने आंखों में लगाते हुए हथेली के अंदर आंखों को खुलेंगे। चलिए आज योग क्षेत्र को प्राणायाम से शुरू करते हैं। प्राण आयाम, प्राण के आयाम, प्राण के व्यायाम के लिए, अपने सांसों के ऊपर नियंत्रण बनाने के लिए प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। हमारी अंदर की जो पार्ट्स है, ऑर्गन्स है, उसको मजबूत करने के लिए प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। चलिए सबसे पहला प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। 1-2 प्राणायाम का अभ्यास। सबसे पहले प्राणायाम जो है 8 प्राणायाम है। 8 प्राणायाम की सबसे पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं? सांस को अंदर भरना और सांस को बाहर छोड़ना होता है। अपने नासिका से, नोस्ट्रल से सांस को अंदर लेना है और इनहेल करना है और एक्सहेल करना है। सांस को भरना है और सांस को छोड़ना है। नोस्ट्रल से इनहेल किया, एक्सहेल किया, इनहेल किया, एक्सहेल किया, मतलब सांस को नासिका से भरा और नासिका से छोड़ दिए। हर 2.5 सेकंड में एक बार। वही निम्न गति का अभ्यास। 2.5 सेकंड तक सांस को भरिए और 2.5 सेकंड तक छोड़िए। चलिए निम्न गति का अभ्यास से शुरू करते हैं। कमर गर्दन सीधा करके बैठ के भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करिए। अपने चेस्ट तक, अपने छाती तक सांस को भरना है। अपने फेफड़े तक सांस को भरना और सांस को बाहर छोड़ देना है।
जिनको भी लो इम्यूनिटी पावर है, जिनको भी शरीर में कमजोरियां हैं, जिनका हार्ट का प्रॉब्लम है, जिनको फेफड़े का प्रॉब्लम है, जिनका हाइपर टेंशन का प्रॉब्लम है, वो आराम आराम से करिए। 2.5 सेकंड में लीजिए, 2.5 सेकंड में छोड़िए। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। और जिनको भी शरीर में कमजोरियां नहीं है, शरीर मजबूत है, 4 दिन 5 दिन 6 दिन हो गए यहाँ पर योग करते हुए, 15 दिन 20 दिन हो गए, तो वो लोग मध्यम गति का अभ्यास करिए। मध्यम गति का अभ्यास। जो योगी है रोगी नहीं है, सारे रोग दूर हो गए, जिनकी पूरी इम्यूनिटी पावर मजबूत है, जो यंग है, जो तेजी से तीव्र गति से कर सकते हो, तेजी से करिए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। हाँ, आपने अपने सामर्थ्य के अनुसार भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें। हर 3 से 5 मिनट तक हर रोज करना है। 5 से 10 मिनट तक, 10 से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट तक ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना है हर रोज। किसी को रोकना नहीं, तकना नहीं, चढ़ाई हुई थी, चढ़ाई हुई थी। ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम करने से नेचुरल बाईपास हो जाते हैं, हार्ट का प्रॉब्लम, फेफड़े का प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं। जिनको भी कफ कोल्ड का प्रॉब्लम है, जिनको भी साइनस का प्रॉब्लम, तो ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कर लीजिए। जिनको भी सर्दी जुकाम ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम है, जिनको भी कैंसर जनित बीमारी है, तो ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करिए। अपनी एनर्जी को मजबूत करने के लिए, अपनी इम्यूनिटी पावर को मजबूत करने के लिए ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करिए। अपने शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता को, क्षमता को बढ़ाने के लिए ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करिए। सबको करना है भस्त्रिका प्राणायाम, चलिए करते रहिए। तीन मिनट तक किसी को तकना नहीं, रुकना नहीं। उच्च गति में तक गए तो निम्न गति का अभ्यास करिए, लेकिन करते रहिए कंटिन्यू, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। सांस को अंदर भरना है और बाहर छोड़ना है। एक भजन के साथ अपने योग अभ्यास को पूरा करना है, अपनी भस्त्रिका प्राणायाम को पूरा करते चले आइए सुंदर भजन के साथ।
ऐसे 5 मिनट 10 मिनट तक हर रोज बस्ते का प्राणायाम का अभ्यास करना है। अपनी नास ब्लॉकेज हो जाना, सब कुछ खुल जाते, पूरी बॉडी शार्प हो जाते, शोध हो जाते। चलिए नेक्स्ट प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। हर एक सेकंड में सांस को बाहर छोड़ना है, सांस लेने में प्रयत्न नहीं करना है, सिर्फ सांस को बाहर छोड़ना। मान लीजिए अपनी समक्ष एक दिया रखा हुआ है, उस दिया को बुझाना है। जैसे हम लोग दिया को मुंह से फूंक मार के दिया को बुझाते, वैसे नासिका से फूंक मार के उस दिया को बुझाना है। हर एक सेकंड में सांस को बाहर छोड़ना है। जिनको ऑपरेशन हुआ है 6 महीना नहीं हुआ, उनको कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है। माता बहनों को पीरियड्स के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है। जिनकी आंखों में ग्लोकोमा हो गई, उनको कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है। बाकी सब लोग अपने अपनी क्षमता के अनुसार आराम आराम से कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करिए। जिनको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, आराम आराम से कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करिए। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, मोटापा, लिवर, किडनी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ऐसे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करिए। जिनको भी कैंसर जनित है, जिनको भी बीमारी है, बहुत लाभदायक है कपालभाति प्राणायाम। ऐसे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करिए हर रोज। जिनको भी लाइपोमा का प्रॉब्लम है, तो ऐसे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करिए। जिनको भी शुगर का प्रॉब्लम है, ऐसे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करिए। मुद्रा का चयन करते हुए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करिए। मूलबंध के साथ कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करिए। नहीं तो अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दबाते हुए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करिए। आज्ञा चक्र में ध्यान लगाते हुए कमर गर्दन सीधा रखते हुए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करिए। जिनको कमर में दर्द वगैरह नहीं है, जिनको शरीर में प्रॉब्लम नहीं है, वो मध्यम गति से कर सकते हैं तो मध्यम गति से करिए। जिनको कोई रोग नहीं है, बीमारी नहीं हो, जो तीव्र गति से कर सकते हो तीव्र गति से करिए। हर एक सेकंड में सांस को बाहर छोड़ना, वो है निम्न गति का अभ्यास। हर एक सेकंड में 2 बार सांस को बाहर छोड़ना, वो है मध्यम गति का अभ्यास। और हर एक सेकंड में 3 बार सांस को बाहर छोड़ना, वो है तीव्र गति का अभ्यास। तो अपने अपने क्षमता के अनुसार ऐसे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते रहिए। जिनकी शरीर आंखों में ग्लोकोमा आ जाते हैं, किस वजह से आते हैं आंखों में ग्लोकोमा? हमारे पेट में कब्जियत होते हैं, कब्ज जब बढ़ जाते हैं तो आंखों में ग्लोकोमा आ जाते हैं। ग्लोकोमा की वजह से धीरे धीरे कैटरेक्ट हो जाते हैं, दूर दृष्टि, निकट दृष्टि, मोतिया बिंदु जिसको कहते हो जाते हैं। तो सारी बीमारियों से दूर रहने के लिए, सारी बीमारियों से मुक्त होने के लिए से कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कर लीजिए। हमारी इम्यूनिटी पावर को मजबूत करने के लिए, जिनको भी देख लीजिएगा, इम्यूनिटी पावर बहुत लोगों को कम रहते हैं, जो बहुत लोगों के इम्यूनिटी पावर मजबूत नहीं होते हैं। तो ऐसे हर रोज कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें। बहुत लोगों के वजन घट गए, बढ़ता नहीं है, तो ऐसे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करिए, वजन बढ़ जाएगा। बहुत लोगों को गैस एसिडिटी की वजह से माइग्रेन होने शुरू हो जाते हैं, हेडेक होना शुरू हो जाते हैं, बाल गिरने लगते हैं, तो ऐसे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करिए, सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएगा।
चलिए करते रहिए निरंतर। मन में एक संकल्प लेके अपने कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें कि आज ही हमें योगी बनना है, आज ही हमें सारे रोगों से, दोषों से, क्लेशों से मुक्त होना है। करते रहिए, रोकना नहीं है किसी को। जिसने बुझाई ज्योति तेरी, इससे अपना आप बचा, इससे अपना आप बचा, भव सागर से पार हो जा, गुरु ईश्वर से भजन में ध्यान लगाते हुए भजन में खो जाइए और कपालभाति प्राणायाम करते रहिए।
चलिए आइए, अभी जॉगिंग का अभ्यास करते थोड़ा बहुत है। सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हनुमान चालीसा के साथ आज जॉगिंग का अभ्यास करते हैं। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार जॉगिंग का अभ्यास करेंगे। वस्त्रिका प्राणायाम के साथ जॉगिंग का अभ्यास करेंगे। जिनको जितना सामर्थ्य हो, सामर्थ्य अनुसार। श्री गुरु चरण श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनो रघुबर विमल जसो जो दायक फल जाय। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संग कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंजित के विराजे कांधे मूंज जनेऊ राजे शंकर सोवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करिवे को आतुर प्रभु चरित्र कमर में दर्द है। राम लखन सीता मन बसिया। इनको मोटापा वे तो बार करके ये 5 अभ्यासों के 5 राउंड तो 500 बार हो जाएगा। एक दिन में 1-2 किलो वेट बढ़ेगा। ये मोटापा है। 100 साल तक जवान रहने के लिए, मधुमेह के लिए, हृदय रोग के लिए व्यायाम आराम से करें और इस सब के पूर्ण स्वास्थ्य के लिए, पूर्ण आरोग्य के भगवान की स्मृति के साथ और भगवान जैसे बने, भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान जैसे स्वयं बने। इसलिए हम हनुमान चालीसा इसलिए पढ़ते हनुमान जी जैसे बने। तो जो ये करेंगे अभ्यास, हनुमान जैसे भगवान बनेंगे, विद्यावान बनेंगे, सेवक बनेंगे, साधक बनेंगे, योगी बनेंगे। पूरा नहीं कर पाते तो आधा अधूरा कर दीजिए। रूप धरि जय दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा पूरा कर पाते तो बहुत अच्छा। हरे रामचंद्र के काज समान लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर सुर लाए रघुपति की बात बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाल सहस वदन तुम रोज गावे हस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद नारद सहित अहिसा युग कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कवि कोविद कहीं सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव ही के धाम राम मिलाय राजपद देना। आज सामने सास बढ़ते आने वालों को बेटे नहीं जो 100 बार से कम नहीं, ज्यादा ही सामने नहीं। अब 100 बार हो जाए। सामान्य मध्य में अति प्रगति से गति का चयन अपनी शक्ति के अनुसार जो बना नहीं। अखंड योग चल रहा है, अखंड जब तक चल रहा है, अखंड साधना प्रचंड साधना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना तुम सहस्र योजन पर भानु ताहि मधुर फल जान प्रभु मुद्रिका मिली मुख मोहि जल दिला की गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुख में अनुग्रह तुम रे राम दुआरे तुम रखवारे होत गया
भागना नहीं। डरना आपन तेज सवारो आप, तीनों लोग आपते कापे, भूत पिशाच कट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ऐसे 100 बार करना। सामान्य मध्यम या तीव्र गति से गति का आश्रय अपने शक्ति के अनुसार ले। ऐसे ऐसे ही करना। चलिए, जिनको कमर में दर्द है वो इतना दर्द से, और जिनका कमर में दर्द नहीं वो पूरा। हरि सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान दोलावे, सब परिणाम तपस्वी राजा, जिनके कान सकल सुख साध, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। 100 बार ऐसे कर लिया तो राम रसायन मिलेगा योग्य रसायन से। और 100 बार फिर ये अर्धनासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, फिर कौन मोटा रहेगा? किसको कोई रोग रहेगा? आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक, दैहिक दैविक भौतिक ताप राम राज नहीं काबू किया। भजन राम को भावे, जन्म जन्म बिसरावे, अंत काल रघुपति पुर जाई, जहाँ जान में हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरे, हनुमत से ही सर्व संकट हरे, मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीर। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु देव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, सो नहीं बंद महान, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गोरे सा। तुलसीदास हरि चेरा, जय नाथ हृदय डेरा, तुलसीदास हरि चेरा, जय नाथ हृदय डेरा। चलिए, सूर्य नमस्कार का अभ्यास। चलिए से 12 सूर्य नमस्कार का अभ्यास, 12 आसनों का अभ्यास हो जाते हैं एक साथ। ऐसे हर रोज करना है। इससे आपकी मोटापा से लेकर अपनी कमर दर्द से लेकर अपने पेट संबंधित विकार से लेकर सब कुछ, हर एक बीमारी दूर हो जाए। ऐसे जो अपनी टाइम नहीं दे पाते खुद के लिए, समय नहीं मिलता है योग करने के लिए, तो ऐसे हर रोज सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर लीजिए। 10 से 15 मिनट 100 बार तक हो सके तो अपनी उम्र की सबसे, और उससे ज्यादा कर पाए तो 100 बार, 1000 बार, 200 बार ऐसे सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर लीजिए। अपना जितना उम्र है हर रोज वो इतना सूर्य नमस्कार लगा देते हैं तो उनको कभी बीमार होगा नहीं, बीमारी से सारे रोगों से मुक्त हो जाए।
जो पास लगा पाए इससे अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इससे जो सूर्य नमस्कार 12 सूर्य नमस्कार का अभ्यास, 12 जॉगिंग का अभ्यास, अपने शरीर में पसीना आ जाएगा, अपने शरीर का इम्यूनिटी पावर मजबूत हो जाएगा। चलिए अभी ऐसे बैठ जाइए, स्थित कोणासन का अभ्यास करते मोटापा के लिए, अपनी हार्ट को, फेफड़े को मजबूत बनाने के लिए स्थित कोणासन का अभ्यास करते हैं। अपने शरीर में लचीलापन लाने के लिए ऐसे स्थित कोणासन का अभ्यास करते हैं। वो बहुत लोग हैं ना जो कर नहीं पाते, करण हो गए, जकरण हो गए शरीर में, तो ऐसे स्थित कोणासन का अभ्यास ऐसे 100 बार, सहस्त्र साधना, 100 बार से लेकर 1000 बार तक ऐसे एक अभ्यास को पूरा करना है। नहीं कर पाते तो कम से कम 100 बार करना है। कम से कम लास्ट जो है वो है 100 बार। जब 100 बार कोई भी अभ्यास को हम लोग पूरा नहीं करते तो कोई फायदा नहीं होगा। तो सहस्त्र साधना इसलिए पूरा परम पूज्य महाराज श्री हर रोज कहते हैं कि अपने अभ्यासों को 100 बार से लेकर 1000 बार तक करिए, सहस्त्र साधना करिए, अखंड योग करिए, प्रचंड योग करिए, अखंड साधना, अखंड संवर्धना, अखंड भाव के साथ, अखंड निदम के साथ, अखंड आनंद के साथ योग को पूरा करिए। इससे चलिए बाबू जी करिए, अपना पेट कम हो जाएगा। इससे बाया हाथ दाहिना पैर में और दाहिना हाथ ऐसे ऊपर, दाहिना हाथ के हथेली को देखना है। हाँ सही। कोई भी बीमारी नहीं रहेगा, कोई भी रोग ही नहीं रहेगा। ऐसे हर रोज योग कर लेगा तो चलिए चक्र आसन का अभ्यास। सांस छोड़ते हुए सामने और सांस भरते हुए पीछे। यहाँ पर एक चीज है, जो करेगा उसको मिलेगा, जो करेगा वही पाएगा, जो नहीं करेगा उनको कुछ नहीं मिलने वाले हैं, कुछ फायदा नहीं होगा। तो करना तो पड़ेगा ही, कुछ भी हो जाए। मन में कहे कि तक गए रुक जाए, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, तो भी नहीं रुकना है। मन चाहे तो करना है, नहीं चाहे तो भी करना है, करना ही है। एक चीज है, सिर्फ करना ही है, रुकना नहीं है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसे घुमा लीजिए। एक क्षण के लिए भी नहीं थकना है, एक क्षण के लिए भी नहीं रुकना है। ऐसे अभ्यास को करते जाए। पश्चिम मुक्तासन, सांस भरते ऊपर और सांस छोड़ते नीचे। सबको करना चाहिए ये तीनों अभ्यास, स्थित कोणासन, चक्रासन, पश्चिम मुक्तासन का अभ्यास हर रोज 100 बार।
चलिए, आपने पैरों को ऐसे मोड़ते हुए वज्रासन में बैठ जाइए। जिनको भी कमर में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, सुनने स्पाइन संबंधित कोई भी विकार है तो ऐसे मेरे साथ आ जाइए। और जिनको मोटापा कम करना है, वजन कम करना है, अपने पेट कम करना है, वेट कम करना है तो चक्रासन, बच्चे मुक्तानासन और स्थित कोणासन का अभ्यास करते रहिए। निरंतर अभ्यास, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, रुकना नहीं है। अपने दोनों हाथों को ऐसे आपस में लग करिए, सांस भरते पीछे झुकना है। जिनको भी थायराइड बड़ा थायराइड का प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाए। अर्ध चंद्रासन, अपने अपनी क्षमता के अनुसार रुकना है। सांस छोड़ते हुए वापस, सांस से बढ़ते पेट, पुनः और एक बार। अर्धोष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे अभी। अपने दोनों हाथ को कमर के ऊपर ले जाइए, स्पाइन के ऊपर, सांस भरते हुए पीछे झुकना है। अन्य वालों को छोड़ के सब लोग पीछे झुक सकते हैं, सिर्फ अन्य वालों को नहीं झुकना है। नेक्स्ट करते हो अर्धोष्ट्रासन का अभ्यास। अर्धोष्ट्रासन के बाद सांस भरते, बाया हाथ बाया पैर की एड़ी में, दाहिना हाथ दाहिने पैर, और सांस को अंदर ही रुक के सांस छोड़ते हुए वापस, फिर सांस भरते हुए और एक बार। ये 3 आसन जिनको कमर में दर्द है करते रहिए, और जिनको मोटापा है वो मोटापा का आसन करते रहिए, और जिनको उदरगत संबंधित विकार है, उदर एब्डोमिनल डिजीज है, तो मेरे साथ आ जाइए। अपने अंगुष्ठों को अंदर रखते हुए नाभि की दोनों साइड पर लगाए, ऐसे हाथों को मुष्टि बंद करते हुए लंबी गहरी सांस भरी, सांस को बाहर छोड़ दीजिए और सामने झुक जाइए आगे। स्टमक को अंदर करते और कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते रहिए। ऐसे सामने झुक गए तो कम से कम 1 मिनट तक रुकना है, उससे ज्यादा रुक सकते तो फायदेमंद है और भी लाभदायक है। और रोक नहीं सकते तो कम से कम 1 मिनट तक रुकना ही रुकना है। और निरंतर कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास चलते रहे, रुकना नहीं है। बात ही नहीं करेंगे बाबू जी, अपना अभ्यास को करते। चलिए, मुंडूकासन का दूसरा अभ्यास करें। बाया हाथ को नाभि के ऊपर रखे, बाया हाथ के ऊपर दाहिना हाथ को रखे, लंबी गहरी सांस भरिए और सांस को बाहर छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, जैसे आगे झुक जाए। और कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। जिनको शुगर का प्रॉब्लम है, टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज है, तो ऐसे हर रोज 10 से लेकर 15 मिनट, 15 से लेकर 20 मिनट, आधे घंटे तक ऐसे
1 घंटे तक मुंडूकासन का अभ्यास कर लीजिएगा कपालभाति प्राणायाम के साथ। अब इसी क्षण से इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगा अपने पेट में, शुगर का प्रॉब्लम दूर होना शुरू हो जाएगा। मुंडूकासन के बाद चलिए आइए अभी करते शशकासन का अभ्यास। आज बढ़ते दोनों हाथ ऊपर सांस छोड़ते आगे और कपालभाति प्राणायाम को मुंडूकासन शशकासन के बाद चलिए तीसरा आसन योग मुद्रासन का अभ्यास करते हैं। जो पद्मासन लगा पाते हैं ऐसे पद्मासन लगा के बैठ जाए, नहीं तो शुभासन सिद्धासन में बैठ जाए। दोनों हाथ स्टमक के ऊपर अपनी नाभि के ऊपर रखे, सांस को बाहर छोड़िए और सामने झुक जाइए। पेट को अंदर करते हुए और अपने चीन को जमीन पर लगाते हुए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। योग मुद्रासन का दूसरा अभ्यास। चलिए आपने दोनों हाथों को पीछे लग कर लीजिए ऐसे और सांस छोड़ते आके झुक जाइए। अपने चेस्ट को जमीन पर लगा सकते तो अच्छा बात है, नहीं तो चीन को जमीन पर लगाते हुए कपालभाति प्राणायाम। योग मुद्रासन के बाद चलिए अपने दोनों पैरों को सीधा करिए और बाया पैर के नीचे से दाहिना पैर को जांघ के नीचे ले लीजिए। बाया पैर को अपने दाहिना पैर के ऊपर से जांघ के साइड पर ले लीजिए। गोमुखासन का अभ्यास। जिस पैर को हमने ऊपर रखा उसे हाथ को ऊपर रखना और ऐसे पकड़ लीजिए एक हाथ से दूसरे हाथ को। पकड़ने में नहीं आता है तो चुन्नी का सहारा ले लीजिए, रुमाल का सहारा ले लीजिए, टॉवल का सहारा ले लीजिए और ऐसे पकड़ने की कोशिश करिए। और साथ में कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। जिनको हार्निया का प्रॉब्लम है वो भी कर लीजिए, जिनको कमर में दर्द है वो भी कर लीजिए, जिनको उदरगत बीमारी है वो भी कर लीजिए, जिनको मोटापा है वो भी कर लीजिए। गोमुखासन का अभ्यास। जिनको कमर में दर्द है वो उदरगत बीमारी भी है तो उदरगत बीमारी भी दूर हो जाएगा। ऐसे गोमुखासन का अभ्यास लीजिए। हमारे जितने भी गुप्त रोग है, गुप्त रोगों को सही करने के लिए से गोमुखासन का अभ्यास कर लीजिए। चलिए ऑपोजिट साइड से गोमुखासन का अभ्यास।
आइए, गोमुख आसन के बाद अभी करते हैं अर्ध मच्छिंद्रासन का अभ्यास। अपने बाया पैर के नीचे से दाहिना पैर को ऐसे जांग के नीचे ले लीजिए। बाया पैर को अपने दाहिना पैर के घुटनों के सामने ऐसे खड़ा कर दीजिए। बाया हाथ को पीछे लीजिए। दाहिना हाथ से बाया पैर को मोड़ते हुए अपनी बाया पैर की जंग सॉरी पंजों में पकड़ लीजिए और पीछे देखते हुए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। जिस पैर को हमने खड़ा रखा उसे हाथ को पीछे लिया। अब बाबूजी आप जिस हाथ से पकड़े ना उस हाथ को पीछे लीजिए। पीछे लीजिए, पीछे जमीन में। हाँ, उस हाथ को मोड़िए, उस हाथ को सामने लाइए। सब लोग कर लीजिए। Opposite side से अर्ध मच्छिंद्रासन के बाद आइए अभी वक्रासन का अभ्यास करते हैं। अपनी दाहिना पैर को होल्ड करिए, दाहिना हाथ को पीछे रखिए, बाया हाथ से दाहिना पैर को मोड़ते हुए बाया पैर की घुटनों में पकड़ लीजिए और पीछे देखते हुए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। इस हाथ को पीछे लीजिए बाबूजी। हाँ, हाथ को पीछे लीजिए उस हाथ से। हाँ हाँ, आप भी इस हाथ को पीछे लीजिए, इस हाथ को सामने ले। हाँ, अपोजिट साइड से। चलिए आइए वक्रासन के बाद अभी अपने पेट के बल जमीन पर ले जाइए। अभी करेंगे मकर आसन का अभ्यास। दोनों हाथ ऐसे टूटने के नीचे और सांस भरते हुए एक एक को होल्ड करना। सांस जोड़ते सीधा सांस भरते, दूसरा पेड़ सांस जोड़ते। मकर आसन का अभ्यास, लेकिन मकरी आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। इससे कमर का दर्द भी कम हो जाएगा। घुटनों का दर्द कम हो जाएगा। अपनी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम नहीं होगा। दोनों पैर से कर लीजिए।
पकड़िए, उसके बाद गलत तरीके से नहीं करना है। जो इसका मेथड है सही तरीके से सही, जो इसका विधिया है उस विधि के अनुसार अभ्यास को पूरा करना है। चलिए मकर आसन के बाद आइए अभी करते हैं भुजंगासन का अभ्यास। अर्ध भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को अपनी शोल्डर के अगल बगल में रख दीजिए। सांस भरते नाभि तक उठ जाना है, रुक जाना है। अपने सांस को अंदर ही, ब्रीथ को अंदर ही होल्ड करके रखना है। फिर जितनी देर तक सांस को रोक पाते हो उतनी देर तक रुकना है। सांस छोड़ते हैं वापस, फिर सांस भरते हैं। अपने हार्ट को, फेफड़े को मजबूत बनाने के लिए, कमर की दर्द को कम करने के लिए ऐसे अभ्यास करेंगे। 100 साल तक जीने की सामर्थ्य जगा देते हैं भुजंगासन। शरीर में कभी बुढ़ापा नहीं आएगा जो ऐसे भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। हर रोज 100 बार। जो मोटे मोटे हैं वो सांसों के साथ करेंगे मेरे साथ, जिनको कमर में दर्द हो नहीं। और जो कमर में दर्द है वो ऐसे उठ के रुक जाए। अर्ध भुजंगासन के बाद चले आइए अभी करते पूर्ण भुजंगासन। दोनों हाथ तोड़ने के नीचे रखिए ऐसे और सांस भरते उठ जाइए। पूरे हाथों को सीधा कर लीजिए, कमर के बल पर अपने कमर तक उठ जाना है। पूरे शरीर ऊपर कर दीजिए और हाथों के ऊपर ऐसे उठ जाना है। तो सांस को रोक के रखना है जितनी देर तक हो सके। सांस को छोड़ते हुए वापस आ जाना है, सांस भरते हुए और एक बार ऐसे पूर्ण भुजंगासन को आकाश की ओर देखते हुए। जो सामर्थ्यवान है, जो मोटे हैं, जो तेजी से कर पाते, सांसों के साथ कर पाते हैं, ऐसे पूर्ण भुजंगासन का अभ्यास भी करते हैं। पूर्ण भुजंगासन का अभ्यास अपनी इम्यूनिटी पावर मजबूत हो जाएगा, शरीर पूरी मजबूत हो जाए। चलिए अपने दोनों हाथों को पुनः हथेली अपने शोल्डर के अगल बगल में रखिए, हथेली को, और दोनों पैरों को 1.5 फुट का फासला बना दीजिए। लंबी गहरी सांस भरते पूरा उड़ जाए जैसे हाथ के ऊपर, कमर जमीन पर टिका रहेगा, नाभि ऊपर जमीन के ऊपर उड़ जाएगा। और बाएं तरफ मुड़ते हुए दाहिना पैर की एड़ी को देखने की कोशिश। तिर्यक भुजंगासन का अभ्यास। जिनको भी उदरगत बीमारी है तो ऐसे तिर्यक भुजंगासन का अभ्यास करें। सांस छोड़ते वापस, फिर सांस भरते तो असली तरफ दाहिने तरफ मोड़ के बाया पैर की एड़ी को देखने की कोशिश। सांस छोड़ते हुए वापस, फिर सांस भरते हुए बाया तरफ मोड़ के दाहिना पैर की एड़ी को देखने की कोशिश। जिनको भी कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो ऐसे सुबह सुबह 2 से 3 गिलास 4 गिलास पानी पीने के बाद ऐसे तिर्यक भुजंगासन का अभ्यास कर लीजिएगा। तिर्यक भुजंगासन के बाद चलिए अभी हम लोग करते हैं शलभासन का अभ्यास। दोनों हाथ जांघों के नीचे और टूटने जो है
वो जमीन पर टिका रहेगा, अपनी चीन जो है वो जमीन पर टिका रहेगा। सांस भरते हुए एक एक पैर से ऊपर उठाना, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए दूसरा पैर उठाना, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए दूसरा पैर उठाना है, सांस छोड़ते हुए, ऐसे उठाते रहिए। इससे स्पाइन संबंधित बीमारी भी दूर हो जाएगा, उदरगत बीमारी भी दूर होगा और मोटापा भी दूर हो जाएगा। इसलिए कर लीजिए। ऐसे पेड़ सीधा रहेगा, अपनी घुटना सीधा रहेगा, घुटनों को होल्ड नहीं करना, पूरा अपने पेड़ को उठाना। एक एक पैर से होगा तो शल्वासन का दूसरा अभ्यास। दोनों पैरों को उठाना है, एक साथ दोनों पैर को उठाइए, सांस भर। और एक बार, और एक बार। ये होगा शल्वासन का दूसरा अभ्यास। अभी करते हैं शल्वासन का तीसरा अभ्यास। अपने जो दाहिना हाथ है वो कमर के ऊपर रख दीजिए, बायां हाथ को कान के बराबर ऐसे सीधा कर दीजिए। अभी सांस भरते हुए बायां हाथ और दाहिना पैर ऐसे ऊपर उठा लीजिए, शल्वासन का तीसरा अभ्यास। फिर बायां हाथ कमर के ऊपर, दाहिना हाथ कान के बराबर सीधा, दाहिना हाथ और बायां पैर सांस भरते हुए ऊपर और रुक जाइए अपनी क्षमता के अनुसार। सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए ऑपोजिट में पुनः और एक बार। ऑपोजिट साइड। चलिए आइए शल्वासन का चौथा अभ्यास, जो लास्ट अभ्यास है शल्वासन का, उसका कर। दोनों हाथों को अपनी कमर के ऊपर लॉक कर लीजिए, सांस भरते हुए अपनी सामने की ओर चाहते हुए चेस्ट को उठाना है, अपने थोतनी को, चीन को ऊपर उठाना है, पीछे से अपनी दोनों लेग को ऊपर उठा लेना, अपने स्टमक के ऊपर पूरी शरीर को उठाना है। पैरों को सीधा रखते और एक बार। शल्वासन के बाद आइए, ऐसे पीठ के ऊपर लेट जाते हैं। पीठ के बल लेट के अभी करेंगे मरकट आसन का अभ्यास। आपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के बराबर खोल दीजिए और अपने दोनों पैर को होल्ड कर लीजिए, बायां पैर के ऊपर दाहिना पैर, अपने घुटनों के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, ऐसे बाएं तरफ झुकाएंगे और दाहिना हाथ की हथेली को देखते हुए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। मरकट आसन का पहला अभ्यास। घुटनों के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी। वापस ऑपोजिट साइड से और एक बार। इससे आपका उदरगत बीमारी भी दूर होगा, इससे आपका
कमर दर्द भी दूर हो जाएगा, इससे आपका मोटापा भी दूर हो जाएगा। रिलैक्स, और एक बार बाएं तरफ झुकाएंगे पैरों को। ऑपोजिट साइड से और एक बार। अभी करेंगे मरकट आसन का दूसरा अभ्यास। अपने पैरों को 1 से 1.5 फुट का फासला बनाए, बाया पैर की एड़ी में दाहिना पैर के घुटनों को टिकाए और दाहिना हाथ के हथेली को देखते हुए कपालभाति प्राणायाम को। ऑपोजिट साइड से और एक बार करेंगे। धीरे धीरे दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। अभी सांस भरते हुए दाहिना पैर को ऐसे ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए दाहिना पैर को बाया हाथ की हथेली में ले जाइए। मरकट आसन का तीसरा अभ्यास, और दाहिना हाथ के हथेली को देखते हुए कपालभाति प्राणायाम। वापस अभी सांस भरते बाया पैर को उठाइए, सांस छोड़ते हुए दाहिना हाथ के हथेली में ले जाइए इसे, और बाया हाथ के हथेली को देखते हुए कपालभाति। रिलैक्स। चलिए शवासन का अभ्यास करते हैं थोड़ा सा। अपने पैरों को 1 से 1.5 फुट का फासला बनाए, दोनों हथेली को जंग के अगल बगल में रखिए, हथेली आसमान की ओर, सांसों को स्वाभाविक कर दीजिए। डीप ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट। इतनी लंबी गहरी सांस लेंगे कि अपनी नासिका के सामने रुई रख दिया जाए तो रुई भी हिलना नहीं चाहिए। ऐसे सांस को भरेंगे और सांस को बाहर छोड़ेंगे। शरीर में कोई तनाव नहीं, खिंचाव नहीं, शरीर पूरा रिलैक्स हो जाता है, पूरी शांत हो जाना है। आंखों को बंद करते हुए आज्ञा चक्र में ध्यान लगाते हुए मन ही मन ओम का जप करते रहिए। ओम पिता, ओम माता, ओम जनः, ओम तपः, ओम सखा, ओम बंधु, ओम सृष्टिकर्ता है, ओम सृष्टि नियंता है, ओम गुणादित्य, ओम बबादित्य, ओम सर्वरक्षक है, ओम में सब समाहित हुआ है। तो उस ओम का ध्यान रखें।
चलिए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, आपस में घर्षण करेंगे और उसी दिव्य चेतना को आंखों में लगाइए, हथेली के अंदर आंखों को खोले, हाथों को दूर ले जाइए। धीरे धीरे अपनी दाहिना हाथ बायां हाथ को कान के बराबर सीधा करिए और दाहिना पैर को ऐसे मोड़ लीजिए, होल्ड करिए और धीरे धीरे आराम से अपनी बायां करवट लेके ऐसे रिलैक्स हो जाइए। अभी धीरे धीरे दाहिना हाथ के ऊपर साबुत करते हुए ऐसे उठ के बैठ जाइए अपने स्थान पर। जब भी हम लोग नींद से उठते हैं ना तो ऐसे लेफ्ट साइड से उठा करिए। जब भी रात को सोते हैं ना तो लेफ्ट साइड से सोया करिए, राइट साइड में नहीं सोना है, क्योंकि हम लोग खाना खा के सोते हैं तो लेफ्ट साइड से जब सोते हैं तो हमारे पाचन क्रिया चलता रहता है। राइट साइड से जब सोते हैं तो पाचन क्रिया नहीं होता है, तब जाके हमारी गैस एसिडिटी ज्यादा बनते हैं। चलिए अभी अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अपनी दाहिना नासिका को बंद करते हुए बायां नासिका से सांस को भरना है और बायां नासिका को बंद करते हुए दाहिना नासिका से सांस को बाहर छोड़ने देना है। राइट नोस्टर से इनहेल करना है, लेफ्ट नोस्टर से एक्सहेल करना है। पुनः लेफ्ट नोस्टर से इनहेल करना है, राइट नोस्टर से एक्सहेल करना है। राइट नोस्टर से इनहेल करना है, लेफ्ट नोस्टर से एक्सहेल करना है। जिस नोस्टर से इनहेल किया उसी से एक्सहेल करना है और जिससे एक्सहेल किया ऑपोजिट नोस्टर से इनहेल करना है। जिससे सांस को बाहर छोड़ दिया उसी से सांस को अंदर लेना है और जिससे सांस को अंदर लिया ऑपोजिट नासिका से सांस को बाहर छोड़ देना है। चलिए करते रहिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। एक भजन के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आंखों को बंद करते हुए अपने शरीर में कोई तनाव नहीं, खिंचाव नहीं।